आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैगना ने बहुत ही आराम से नुकीले पंजे वाले बंदे को फाइट में हरा दिया होता है और उसके मुंह के ऊपर बैठ रखा होता है जैग्योना। यहां पे बैठे बैठे अपने मन में बस यही बात बोल रहा होता है कि जेम्स ने उसको साफ मना करा था फाइट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहां पे फाइट कर ली है और यह चीज कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत वाली है। बट उसके यहां पे फाइट करने से क्या ही दिक्कत आ जाएगी ये हमें नहीं बताया गया है। लेकिन इन्हीं लोगों के पीछे जो एक और बंदा होता है जो कि नुकीले पंजे वाले का एक तरीके का स्टूडेंट होता है और इसने एली से मार खाई थी। ये बंदा अपने टीचर को ऐसी हारी हुई हालत में देख के अपने मन में कहता है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इन्होंने बड़े भाई को भी हरा दिया, मुझे जल्दी से यहां से भाग के मदद बुलानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह बंदा अभी यहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही इसके पीछे एली आ जाता है और कहता है, क्या वाह, यहां से भागने की कोशिश कर रहा है, चल चुपचाप से मेरे पीछे आ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, कैसे नहीं आएगा? तुझे आना पड़ेगा। हां ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन तुम मुझे लेके कहां जा रहे हो? एलिस को घसीटते हुआ लेके जाता है उन बॉक्सेस की तरफ जिसके अंदर इन लोगों का राज छुपा है और डेनियल को जो इंफॉर्मेशन मिली थी बंग पल से, उसके मुताबिक इन बॉक्सेस के अंदर छोटी छोटी लकड़ियों को किडनैप कर रखा है। इसलिए एली उन लकड़ियों को आजाद करवाने के लिए इस बंदे को कहता है, चल चुपचाप से इस बॉक्स को खोल। लेकिन यह बंदा फटी हुई हालत में बहुत ही डिस्प्रेड या फिर कुछ और ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इन बॉक्स को नहीं खोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एली कहता है, ठीक है, फिर लगता है तू मरने के लिए तैयार है ना? यह बंदे की फट के हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए मजबूरी में यह बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खुलने से पहले ही एली बेचारे का मन हल्का सा भर आता है, यह सोच के कि इसके अंदर छोटी छोटी लकड़ियां होंगी। इस लैली के अंदर की ममता जाग जाती है और वो कहता है, बेचारे छोटे बच्चे, तुम्हें यहां पे बहुत दिक्कत हुई होगी, है ना? चलो बाहर आ जाओ। इतने में ही एली ये देख के हैरान हो जाता है कि इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी छोटी लकड़ी नहीं है, बल्कि इस बॉक्स के अंदर कुछ लड़कियों की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। एली एक फोटो को अपने हाथ पर लेता है और कहता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या है? दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम देख के नहीं बता सकते? ये क्या पॉप आइडियल की फोटोग्राफ्स हैं? एली कहता है, तो सच में तुम्हारा बिजनेस ये है? हां, वैसे सच बताऊं तो ये फोटोज नकली है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस बिजनेस इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब तो ये कह रहा है तुम छोटी लकड़ियों की ट्रैफिकिंग नहीं करते हो, है ना? क्या आखिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे? वैसे भी अगर हम छोटी लकड़ियों को इन बॉक्सेस के अंदर अंदर डालेंगे तो वो मर जाएंगी। वैसे भी एक जिंदा ह्यूमन के साथ ऐसा करना एक क्राइम होता है। हम ऐसा क्यों करेंगे उस तरीके के काम करना? तो हमने बहुत लंबे समय से छोड़ दिया है। हां, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह काम भी इलीगल है। हां, लेकिन कम से कम तुम्हारे कहने के मुताबिक हम छोटी लकड़ियों के साथ ऐसा तो नहीं करते ना? ये उससे तो अच्छा ही है। अबे, अगर तुम ऐसा काम करते थे तो तू मुझसे इतनी फाइट क्यों कर रहा था बे? क्या सिर्फ इन फोटोग्राफ्स को बचाने के लिए तू ऐसे पागलों की तरह फाइट कर रहा था मुझसे? हां, वो हम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर डेनियल लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिली है। तो खैर, यह सब कुछ जानने के बाद एली अपने मन में कहता है, क्या ये लोग इस तरीके का बिजनेस कर रहे थे जितना हम लोग सोच रहे थे? यह बिजनेस उतना भी खतरनाक या फिर बुरा नहीं है। मुझे यह फोटो डेनियल पार्क को जाके देनी चाहिए। लगता है शायद हम इन लोगों के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनियल शमबेक को कहता है, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन शमबेक बहुत ही रिलैक्स होकर डेनियल को कहता है, ओए, क्या इससे पहले आज तक तूने किसी को जान से मारा है? मुझे तेरे अंदर का जोश सच में पसंद आया। तेरे मैंने पेट में चाकू मारा था, उसके बावजूद भी तू हल्का सा भी घबराया हुआ नहीं लगता। आखिर जेम्स ली ने इस तरीके के कुत्ते को पाला कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डेनियल कहता है, मैं जेम्स ली का कोई कुत्ता नहीं हूं, समझा? अच्छा, ऐसी बात है, और उसके बावजूद भी तू मुझसे फाइट करेगा। अगर तू मुझसे फाइट करना ही चाहता है तो तुझे बता दूं, मुझे एलाइट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का टारगेट बॉस जिन रैंक है, मैंने सही कहा ना?
लेकिन माफ करना, तुम लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। अब यहां पे जितने भी बंदे तुझे मारने के लिए ये आ रखे हैं, तेरे अगल बगल जो हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के एक्टिव बंदे हैं। ये लोग उन लोगों से काफी अलग हैं। इससे पहले तूने जिनको फेस करा होगा, डेनियल के अगल बगल जितने भी फर्स्ट जनरेशन के बंदे अभी आ चुके होते हैं, शमबेक उनको कहता है, ओए तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो साले को। डेनियल कहता है, सारे के सारे लोग वहीं रुक जाओ। लेकिन ये लोग डेनियल के ऊपर झपट पड़ते हैं और शैगबेक डेनियल को कहता है, चिंता मत कर, तेरे साथ क्या करना है उस बारे में मैंने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया है। डेनियल कहता है, ठीक है, तो इन सबको मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। डेनियल ने अभी इन सारे फर्स्ट जनरेशन के बंदों की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। फर्स्ट जनरेशन के बंदों का इतना गंदा कुत्ता बनाया जा रहा होता है। इसलिए शंबक अपने मन में कहता है, ये काफी कमाल का है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं लगता। सेकंड जनरेशन के हिसाब से इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। इसके स्किल्स के अकॉर्डिंग ये किसी रीजन का अभी किंग भी बन सकता है। आखिर ये है कौन और आया कहां से? लेकिन ये जो भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त इसका सामना फर्स्ट जनरेशन के बंदों से है। काफी सारे बंदों को डेनियल ने मार के जमीन में गिरा दिया होता है और काफी सारे उछल के दोबारा से उसके पीछे से आ चुके होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इतने में ही यहां पे विनजीन और वास्को भी पहुंच चुके होते हैं और डेनियल के पीछे से जो बंदे उड़ के आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए ये दोनों उन सबको उड़ा उड़ा के मारते हैं। हालांकि अब तक यहां पे डेनियल को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया। लेकिन विनजीन डेनियल को कहता है, डेनियल पार्क, तुझे तो अपने ऊपर बहुत यकीन था ना, लेकिन तू यहां पे अकेले में मार खा रहा है। वास्को कहता है, डेनियल, हम यहां पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ रखे हैं, हम इन सबको सबक सिखाएंगे। डेनियल कहता है, तो क्या सारे के सारे लोग यहां पे आए हो? वास्को कहता है, ये लोग उनसे अलग लगते हैं जिनसे हमने नॉर्मली कभी फाइट करी होगी। आखिर इन अंकल लोगों की दिक्कत क्या है? ये हमसे लड़ क्यों रहे हैं? क्या ये सारे के सारे जिन रम गैंग के फाइटर्स हैं? डेनियल कहता है, तुम दोनों जिस बार में गए थे वहां के हेड को तुमने हैंडल कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है वहां पे भी फर्स्ट जनरेशन का कोई ना कोई बंदा आया होगा तुमसे फाइट करने के लिए। हाँ, वहां पे भी फर्स्ट जनरेशन का एक बंदा फाइट करने के लिए आया था। लेकिन क्या? लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो बंदा हम दोनों को यहां पे क्यों लेके आ गया। मुझे लगता है हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और अभी हम देखते हैं जिन रंग गैंग के नंबर 3 के बंदे को, यानी कि जुनशॉक होंग, और यही बंदा वास्को और विंच को यहां पे लेके आया है। यहां पे आते ही जुनशॉक शैगबेक को कहता है, शैगबेक, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं इन लोगों को यहां पर लेके आ गया हूं। शमबेक कहता है, क्या तू यहां पे आ गया? मुझे तो लगा था तुझे पूरी रात लगने वाली है यह काम करने के लिए। और हां, मुझे सिर्फ शंखबेक कह के मत बुला, तुझे इज्जत से मेरा नाम लेना चाहिए। लेकिन जिन शौक इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, ना ही उसका नाम इज्जत से लेता है। इसीलिए शंबेक कहता है, लगता है तू सिर्फ बॉस जिन रंग की ही इज्जत करता है, मेरी नहीं करता है ना। तेरे साथ हमेशा से यही दिक्कत रही है, तू सिर्फ बड़े भाई जिन रंग के सामने ही अपना सर झुकाता है। जुनशॉक होंग, आखिर तू मेरी बात सुन भी रहा है या फिर नहीं? तू कुछ जवाब क्यों नहीं देता? ये सब कुछ कहने के बावजूद भी जुनशॉक इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और शंबेक कहता है, खैर जो भी हो, यहां पे लाके इनको तूने काफी अच्छा काम करा है। ये सब कुछ हमारे लिए करना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन जुनशॉक शंबेक की तरफ आ रहा होता है और कहता है, मेरे सामने से हट जा। शंबेक कहता है, लगता है तू सच में मेरी बात नहीं सुन रहा था, है ना। एक तरीके से इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी चल रही होती है। इन दोनों की भी यहां पे फाइट हो सकती है। इसीलिए जिन रंग गैंग का एक बंदा इनको कहता है, बॉस शंबेक, बॉस जुनशॉक, मुझे नहीं लगता आप दोनों के लिए लड़ने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त होगा। अभी हमें यह नहीं करना है। शैगबेक कहता है, हां मुझे पता है। जुनशॉक, तू इस बारे में क्या सोचता है? हां, इन बच्चों को देख के मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बच्चे हैं। तो क्या तू चाहता है कि तेरे लिए इनसे मैं फाइट करूं? जुनशॉक शंबेक के कंधे में हाथ रखता है और आगे की तरफ आके कहता है, तुम नंबर 2 हो, तुम्हारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम ऐसे ही किसी से फाइट नहीं कर सकते। यानी कि वास्को लोगों से जुनशॉक फाइट करने वाला है,
डेनियल विजन को कहता है, तुम लोगों को यही बंदा यहां पे लेके आया था, है ना? लेकिन 1 मिनट, इसका नाम जुन शॉक होंग है। हां, तो क्या हुआ? क्या तुम इसको जानते हो? डेनियल को याद आता है, ये तो वही बंदा है जिसके बारे में वो बंदा बात कर रहा था, जिससे डेनियल ने एरिना में फाइट करी थी। और उस एरिना वाले बंदे के हिसाब से ये काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है। तो खैर, जुनशॉक अभी डेनियल लोगों के बीच में खड़ा होता है और इन तीनों को ही कहता है, सारे के सारे मेरे ऊपर एक साथ हमला कर सकते हो। बंजन कहता है, अबे साले पागल वागल हो चुका है क्या? तू चाहता है हम सारे एक साथ तुझसे फाइट करें? तेरे ये हीरो बनने की चक्कर में तू यहां पे मर भी सकता है। इस तरह से बच्चे क्या हुआ? क्या तू हारने से डरता है, इसीलिए मेरी बात नहीं मानता? इतने में ही वास्को उछल के आता है और एक घुटना मारता है जुनशॉक के मुंह पे और कहता है, ठीक है, मैं इससे फाइट करूंगा। विंज ने पहले फाइट कर ली थी, इसीलिए ये वाली फाइट मेरी है। लेकिन विंज भी जुनशॉक के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैंने कब फाइट करी बे? वो तो मैं बस ऐसे ही मजे कर रहा था। ये बंदा मेरा शिकार है, इसको छुओ मत। इतने में ही वास्को इंजन के आगे आके जुनशॉक की कन पट्टी में एक खतरनाक सी लात मारता है और कहता है, मैंने कहा इससे बाहर रह, ये मेरा दुश्मन है। इसी के साथ जुनशॉक के पेट में पड़ता है वास्को का एक खतरनाक सा मुक्का। वास्को जुनशॉक की गुदीपति माल करता है ब्रैक डैक की फॉरविडेंट कनेक्ट नंबर 8 का, और इस टेक्निक के साथ वास्को ने जुनशॉक के मुंह पर घुटने ही घुटने बजा दिए होते हैं। हालांकि वास्को का यह हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जुनशॉक को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचा होता है। इसलिए वास्को को ऐसा लग रहा होता है कि अब तक तो इसकी बत्ती गुल हो ही गई होगी। लेकिन जुनशॉक इतना ज्यादा डैमेज लेने के बावजूद भी अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगला कौन है? लेकिन वास्को अब भी शांत नहीं हुआ होता। वो दोबारा से ब्रेक डक की फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार वो जुनशॉक के एक कंप्रेस्ड लो किक मारने वाला होता है। और ये किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आज तक जिसके भी ये पड़ी है उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। एक बारी वास्को ने सिर्फ इसी एक लात से एक बंदे की दोनों टांग तोड़ दी थी और यही खतरनाक सी लात वास्को घुमा के इस बंदे के ऊपर मार देता है। लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक लात पड़ने के बावजूद भी जुनशॉक वास्को के मुंह पर घुमा के एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, ठीक है। अगला वास्को को यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर जुनशॉक ने इसके हमले को झेल कैसे लिया। लेकिन इतने में ही विनजीन जुनशॉक को पीछे से उसकी हड्डियों समेत पकड़ लेता है और कहता है, हरामखोर वास्को, इसलिए मैंने कहा था तेरे बस की कुछ नहीं है। अगर तू ऐसे किसी इंसान को हराना चाहता है तो उसे तुझे एक ही हमले में हराना होगा। किसी को अगर मारना है तो ढंग से मारा कर। इस तरीके से विंज ने उठा के जुनशॉक को जमीन में पटक दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जुनशॉक को कुछ नहीं होता और वो घुमा के साइड एंगल से एक मुक्का मारता है विंज के पैर पे, जो कि विंज के काफी जबरदस्त पड़ा होता है और उसकी चीखें निकल गई होती हैं। ये सब कुछ देखते हुए शांगबेक कहता है, जुनशॉक होंग, ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गिरता नहीं है, चाहे अटैक कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। किसी का जुनशॉक हंग की यही खासियत है। हालांकि वास्को और विंज के हमलों से जुनशॉक को डैमेज तो काफी ज्यादा पहुंचा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिरने का नाम नहीं ले रहा होता और अपने नाक से निकलता हुआ खून बाहर फेंक के दोबारा से वास्को और विंज को फेंक फेंक के मारने के लिए तैयार होता है। दरअसल इस बंदे की फाइट पास्ट में जेम्स ली के साथ भी हुई थी और उस वक्त जेम्स ली ने भी इसका मार मार के बहुत गंदा कुत्ता बनाया था। लेकिन यह कुत्ता एक ऐसा कुत्ता है जो कभी गिरता नहीं है। हम देखते हैं जेम्स ली वाले टाइम में भी इसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और ये फिर भी अपनी जगह पे खड़ा होता है और वो भी अपने दोनों हाथ जेब में डाल के फुल स्वैग में। इस बंदे का ऐसा स्वैग देख के जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, काफी समय बाद मैं ऐसा इंसान देख रहा हूं जिसकी मेंटल पावर इतनी खतरनाक है। मेरा मतलब तेरी बॉडी तेरी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। आज के लिए मैं यहां से जा रहा हूं, तुझे ऐसे ही छोड़ के। वैसे भी अभी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तुझे देख के मैं काफी हैरान हूं। मैंने इस बारे में बस सुना ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा पागलपन कोई सच में करता होगा। तेरी मेंटल स्ट्रेंथ सच में काफी काबिलियत तारीफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि तेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहां पे शंबेक कहता है, जुनशॉक की सिर्फ एक स्ट्राइक
किसी का काम 25 करने के लिए काफी है। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं वास्को के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और विनजीन के पेट में एक खतरनाक सा घुटना। और सिर्फ इतने से हमलों से वास्को और विंज की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी बॉडी फट जाएगी। इस बात का एहसास संगबेक को भी हो चुका होता है और वो कहता है वो हमला जुन शॉक होंग का हमला है। इसका मतलब तुम लोग पहले ही हार चुके हो। मैंने पहले भी कहा था सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को नहीं हरा सकती, लेकिन डेनियल अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा होता है यह काफी हैरान करने वाला होता है उसके लिए। जहां वास्को और विंज अब भी मार खा रहे होते हैं, उनको देख के डेनियल अपने मन में कहता है यह काफी अजीब बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वास्को विंज, आखिर इन दोनों के साथ चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर वो दोनों इस तरीके के एक दुश्मन से फाइट करने में इतना जूझ क्यों रहे हैं? इसलिए वास्को और विनजीन को पिटता देख डैनियल जुन शॉक के सामने आके उसके मुंह पर एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहां पे जेम्स ली डैनियल को बोल रहा था, मिस्टर डैनियल पार्क, क्या तुमने इस बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि अब तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो? गन की ट्रेनिंग के बाद से तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिला कि तुम अपनी दूसरी बॉडी के साथ किसी से फाइट कर सको। इसका मतलब अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ। तुमने ठीक से अभी किसी से फाइट नहीं करी है गन की ट्रेनिंग के बाद। इसीलिए मेरा तुमसे एक सवाल है, मुझे बताओ, अगर तुम परफेक्ट बॉडी से किसी के साथ फाइट करोगे, उसके साथ गन की ट्रेनिंग को मिला दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर होंगे? तुम सही समझे? आगे चल के गन की जगह को तुम ही भरने वाले हो। तुम्हारे पास वो हर चीज है जो एक लेजेंड बनने के लिए किसी को चाहिए। और प्रेजेंट मोमेंट में डेनियल ने जुन शॉक के जो मुक्का मारा होता है, जुन शॉक उससे उड़ता हुआ दूर जाके जमीन में गिरता है और उस एक मुक्के से जमीन में जुन शॉक का खून लीक होने लगता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक मुक्के से जिन शॉक की हालत खराब हो चुकी है। तो खैर गाइज, अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।